हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम गारंटी का दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें गारंटी तो है और साथ में हमारा फेवरेट टॉपिक पास एडजस्टमेंट भी है। तो जिस क्वेश्चन में गारंटी भी ना ली हो, मतलब हो लेकिन हमने उसको एडजस्ट ना किया हो, और भी चीज़ें जैसे सैलरी, कमीशन, आईओसी, ये भी हम एडजस्ट करना भूल गए हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गारंटी प्लस पास एडजस्टमेंट। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपके सामने है। पार्टनर ऑफ अ फर्म आलिया, भानु और चांद distributed the profit for the year ended 31 March rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो उन्होंने नहीं अप्लाई किए हैं। आलिया और चांद की सैलरी है, भानु का कमीशन है, और भानु और चांद की गारंटी ली गई है कि वो 35,000 का नहीं, भानु और चांद ने गारंटी ली है कि आलिया 35,000 का प्रॉफिट लाएगी, मिलेगा ही मिलेगा। यदि नहीं मिलता है उसको तो भानु और चांद बराबर का इक्वल ये गारंटी बियर करेंगे। चैनल एंट्री पास करनी है, मतलब पास एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है और वर्किंग को दिखाना है। तो जब भी क्वेश्चन में जो गलतियां हो जाती हैं पास एडजस्टमेंट से पहले, मैं उन गलतियों को सुधारूंगी बाय प्रिपेयरिंग द P&L एप्रोविएशन अकाउंट। आपको भी याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में गारंटी भी हो और पास एडजस्टमेंट भी हो तो हमेशा गारंटी पहले बियर करना और पास एडजस्टमेंट बाद में। तो पहले मैं आपके लिए गारंटी बियर करती हूँ, जिसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा P&L एप्रोविएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने यहाँ पर दिखाया बाय नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का। नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें 80,000 का। हमने देखा और क्या क्या चीजें नहीं लगाई, तो यहाँ पर सैलरी की बात हो रही है, आलिया और चांद की सैलरी 1500 पर मंथ। हमने 1500 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारा 18,000 और 18,000, दोनों को ऐड किया, 0 0 0 8 और 8 16 का 6 कैरी आए 1, 36,000 का यहाँ पर हमारी सैलरी आ गई। भानु का कमीशन दे रखा है तो 2 भानु कमीशन, और कमीशन 4,000 है बच्चों, तो यहाँ हमारा बैलेंस आ गया 80। 80 को हम यहाँ लेकर आ गए और 40 का हमारा आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जैसे ही आया, हमने क्वेश्चन में दिए हुए रेशो में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो रेशो है हमारा 3:3:2। यहाँ पर हमने आलिया, भानु और चांद में 3 3 6 और 2 8, तो यहाँ पर 40,000 का हमने 3/8 किया, जो कि आ गया हमारा 15 और 2 करा तो ये हो गया हमारा 10। अब देखा जाए तो हमारे आलिया की गारंटी थी कि वो 35,000 का प्रॉफिट लाएगी, लेकिन यहाँ आलिया का जो प्रॉफिट है वो 15,000 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारी जो गारंटी है वो एकदम से बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। तो हमारे भानु और चांद आधे आधे 20,000 देंगे, तो 20,000 तो मैं यहाँ आलिया में ऐड कर दे रही हूँ बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे आलिया के 35, और 10,000 रुपये भानु से ले लेती हूँ तो भानु के हो जाएंगे हमारे 5, और 10,000 रुपये जब चांद देगा तो उसका कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। तो इस बैलेंस के साथ आगे का क्वेश्चन बढ़ाते हैं, और अब हमारी गारंटीड अमाउंट हो गई 35, आलिया की, भानु की हो गई बच्चों हमारी 5, 35 और ये हो गई 5, और तीसरा हमारा जो पार्टनर है उसी के पास कोई भी डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। इन आंसर के साथ अगले स्टेप पे चलते हैं, पास एडजस्टमेंट की टेबल बनाने। तो अब हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। हमने टेबल बनाई, एडजस्टमेंट टेबल, आपको पता है हमारे 3 कॉलम पार्टनर्स के और लास्ट कॉलम फर्म का होगा, तो आलिया, भानु, चांद। पहली गलती थी बच्चों सैलरी की, पार्टनर को दी जाएगी, तो हम आलिया को देंगे और चांद को देंगे 18,000 और 18,000, और फर्म में हो जाएंगे 36,000, क्योंकि फर्म देगी तो फर्म का होगा लॉस। अब भानु को हमें कमीशन भी देनी है और वो भी हमने नहीं बियर किया था,
तो 4000 की कमीशन आ गई क्रेडिट में, तो यहाँ पर डेबिट का हो गया 4000। अब करेंगे बच्चों गारंटी पीरियड, क्योंकि विदाउट में हमारी गारंटी का भी थर्ड स्टेप है। गारंटीड अमाउंट भी पार्टनर को हमें देना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 35,000 आलिया का, जिसकी गारंटी ली गई थी। 10,000 हो जाएगा भानु का, जिसने गारंटी ली थी और बचा है उसका प्रॉफिट, और चांद के पास कुछ भी नहीं बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000 डेबिट का। कुछ नहीं करना, सबका एक सिंगल आंसर निकालना है, और ये हो गया हमारा 80,000 डेबिट का, और पार्टनर में क्रेडिट का 18,000, इतना इनका हो गया 14,000 क्रेडिट, और ये हो गया हमारे आलिया का 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का 3 कैरी 1, 4 और ये 5 क्रेडिट का। अब बच्चों जैसे ही हमें यहाँ डेबिट दिखेगा तो हमने क्या सीखा था कि हम यहाँ लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गिवन रेशो 3:3:2। अगर मान लो इस क्वेश्चन में 2 रेशो होते तो लास्ट में जो रेशो बोलता वो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते, तो याद रखना लास्ट में जो रेशो होगा वो हमेशा लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में निकलेगा, और वो हमारा 80,000 का हमने यहाँ पर यू टर्न लिया। पार्टनर्स में डेबिट हो गया, और 80 का पार्टनर में करेंगे तो 30, 30, 20, ये हो जाएगा 30, 30 और 20। हम यहाँ निकालेंगे नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा हमारा 23,000 क्रेडिट का, इनका हो जाएगा डेबिट का हमारा 30 में से 14 चले गए, तो ये बचा हमारे पास 16,000। और डेबिट का अगर हम यहीं पर निकालें तो यहाँ डेबिट का हो जाएगा हमारा 20 में से 18 गया 2,000, और यहाँ बैलेंस हमारा 30, 30 और 20 53, 14 और 18 आ रहा है, 8, 9, 11, 12, 15 का 5 कैरी है 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का 3 कैरी 4 और ये आ गया 5, 18, 10 है यहाँ पर, 4 है 14 और 18 और इनको ऐड किया तो ये हो गया 40, तो ये 35, 10 और ये हो गया हमारा 40। 5 था बेटा यहाँ पर हमारे भानु का, तो इसे ठीक कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 9 बैलेंस। अब 9 में से जब आपको माइनस करोगे तो ये 21। अब हमारा आंसर आया भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट 23,000 डेबिट क्रेडिट के बराबर हो गया। एडजस्टमेंट एंट्री खत्म। तो इस तरीके से हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर गारंटी भी नहीं ली गई होगी, कोई पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कुछ चीज़ों का किया गया होगा, तो वहाँ गारंटी भी और पार्ट एडजस्टमेंट का कॉम्बो क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो देखा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर बहुत सारा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।